हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम अवधेश सर, यू आर वेलकम इन ज्ञानमंत्रा क्लासेज। देखिए, मैंने अभी जो लास्ट वीडियो शेयर किए हैं उसमें इंग्लिश में एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, नाउन, प्रोनाउन, ये सब हमने उसमें एक्सप्लेन किया है। अब हम देखिए इंटर क्लास के लिए जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं ना, जो यूपी बोर्ड के हैं या सीबीएसई बोर्ड के लिए हैं, तो देखिए उसमें एक टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि सेंटेंस का फॉर्म बदल जाए, यानी कि उसका रूप बदल जाए, लेकिन उसका मीन्स ना बदले, बात वही की वही रहे, उसका अर्थ ना बदले, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, राइट। तो अब जो हमारे नेक्स्ट वीडियो आएंगे आज इसके अलावा, तो वो सब ट्रांसफॉर्मेशन के बेस पर आएंगे, उसमें हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन समझाएंगे। तो सभी इंटर क्लास के स्टूडेंट्स इस वीडियो को ध्यान से देखिए, है ना। देखिए, आप क्लास में हो सकता है आपको नहीं समझ में आता हो, जब आप क्लास अटेंड करने जाते हैं तो हो सकता है कि आपको टीचर समझा रहे हैं बोर्ड पर, तो उन्होंने शॉर्ट में समझाया होगा आपको, तो नहीं समझ में आया है आपको, तो आप प्लीज़ वीडियो को देखिए और आप ट्रांसफॉर्मेशन को क्लियर कर लीजिए। 1 बाई 1 हम टॉपिक लेकर चलेंगे। तो आज जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है रिमूव टो एंड एड टो। टो को कहाँ लगाना है और टो को कहाँ से हटाना है, तो इसके क्या रूल हैं वो आप इस वीडियो में ध्यान से समझिए। देखिए रूल क्या कहता है। रूल इस तरह से है कि देखिए, यदि सेंटेंस में टो आ रहा है, TOO आ रहा है, तो उसे हटाकर सो लगाते हैं, राइट। और उसी सेंटेंस में टू आ रहा है, केवल टू आ रहा है, तो उसे हटाकर डेट यूज करते हैं, राइट। अच्छा, रूल नंबर सेकंड क्या है? यदि सेंटेंस प्रेजेंट में है तो इज, और पास्ट में है तो वाज का यूज करेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल हम आपको समझा रहे हैं, एग्जाम्पल से आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ही इज टू फेड टू रन। ये देखिए एक सेंटेंस है, राइट। देखिए इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिएगा, ही इज टू फेड टू रन। अब हम इसको कैसे, आपको पेपर में इसी तरह से लिखा होगा सेंटेंस और ब्रैकेट में लिखा होगा रिमूव टू को हटाना है। यहाँ पर रिमूव मीन्स हटाना, तो आप इसको कैसे बनाएंगे? देखिए बहुत इजी मेथड है। ही इज सो की जगह क्या लगा दिया हमने? सो लगा दिया। सो फेड, इस टू की जगह क्या लगा दिया? डेट लगा दिया। फिर रिपीट होगी आपकी सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट यहाँ दिया हुआ है, अगर मेस्कुलाइन है तो आप क्या लगाएंगे? ही लगाएंगे। फेमिनाइन है तो शी लगाएंगे। दैट ही कैन नॉट, और यहाँ प्रेजेंट में है तो कैन नॉट का यूज करेंगे। ही कैन नॉट रन, राइट। तो इस तरह से आपका ये रिमूव टो हो गया। देखिए सेकंड एग्जाम्पल समझिए। सेकंड एग्जाम्पल, द लॉग वाज टो हेवी टू लिफ्ट। इसमें ब्रैकेट में लिया हुआ है रिमूव टू को हटाना है। कैसे हटाएंगे? देखिए समझिए। द लॉग वाज, टो की जगह किसका यूज करेंगे? सो का। हेवी, डेड। अब देखिए लॉग के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे? लॉग लाइफलेस है तो इट का यूज करेंगे। इट वाज में है यानी कि पास्ट में है तो कुड नॉट का यूज करेंगे। इट कुड नॉट लिफ्ट, राइट। अब देखिए और हम आपको एग्जाम्पल समझा रहे हैं। अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें केवल टो आ रहा है, राइट, टू नहीं है, टो आ रहा है, तो उसको कैसे बनाएंगे? देखिए मोहित इज टू टायर्ड। इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है रिमूव टो को हटाना है। कैसे हटाएंगे? देखिए मोहित इज
स्टॉप की जगह किसका यूज कर देंगे, केवल ओवर का यूज कर देंगे स्टॉप की जगह। मोहित इज ओवर टायर्ड, राइट। तो ये हो गया आपका रिमूव टू। अब देखिए हम और एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं, उसमें लिखा होगा ऐड टू। टू को कैसे ऐड करेंगे, देखिए ही इज सो इंटेलिजेंट, सो इंटेलिजेंट टू सोल्व, he is so intelligent that he can solve it all questions। अब इसमें देखिए ब्रैकेट में लिखा होगा ऐड टॉप। टॉप को आपको ऐड करना है, राइट। कैसे ऐड करेंगे, देखिए बहुत सिंपल है इसका तरीका। देखिए हम यहाँ पर इसको ऊपर समझाते हैं आपको, अभी ऊपर आपको समझाएंगे, समझ में। देखिए इसको हम ऊपर बना रहे हैं, नीचे स्पेस नहीं है, तो ही इज सो की जगह किसका यूज करेंगे, तो ही इज तो इंटेलिजेंट टू, राइट। डेट ये हट जाएगा आपका, डेट और ही कैन नॉट ये पूरा हट जाएगा, ठीक। टू सोल्व इट ऑल क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आपका रिमूव टू की वो ऐड टू हो गया, टू लगाया आपने, टू लगाया, राइट। तो इस तरह से आपका ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा। नेक्स्ट जो वीडियो हमारा होगा उसमें हम आपको क्या सिखाएंगे, डिग्री के बेस पर कैसे चेंज किया जाता है। और वीडियो जो आएंगे मेरे उसमें आपको हम इंटरचेंज इन अफर्मेटिव इंटू निगेटिव, निगेटिव इंटू अफर्मेटिव, अफर्मेटिव इंटू इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव इंटू अफर्मेटिव, अफर्मेटिव इंटू एक्सक्लेमेटरी, ये सब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो सभी बच्चे प्लीज़ वीडियो से जुड़े रहिए, आपका ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम इंटर क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए हम क्या लेकर आएंगे, सिंटैक्स भी आपको आएंगे बोर्ड के एग्जाम में। तो सिंटैक्स भी आप ध्यान से बच्चे समझना, ओके।